संन्यास संन्यास नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। संन्यास का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कोई कोई बोलता है संन्यास का मतलब जो शादी ना किया हो और वो अकेला अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको संन्यास या सन्यासी टाइप बोलते हैं। जबकि पहले के राजा महाराजा, यानी आप अगर महाभारत देखे हो तो आपने ये देखा होगा कि बड़े बड़े जो राजा हुआ करते थे, राजा रानी, उनके जब बच्चे राज संभालते थे तो जो पहले के राजा रानी थे जो बूढ़े हो चुके थे, तो वो पूरा अपना राजसिक सुख छोड़कर और वो वन में एक किस्म से संन्यास ले लिया करते थे। यानी उनको कोई भी मोह नहीं रहता था अपने राजसिक सुखों से, तो वो भी एक किस्म का संन्यास ही बोला जाता था। तो अपने अपने हिसाब से आप संन्यास का मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने वाली हूँ, ये वर्ड संन्यास मैंने रखा, लेकिन इसमें लॉजिक भी है कि कैसा और किस किस्म का संन्यास और कहाँ तक। पूरी तरह अपना दिनचर्या चेंज करना या आधा अपना राजसिक सुख और आधा संन्यास, मीन्स किस किस्म का। और जहाँ तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसमें मैंने ग्रहों का नाम तक लिया है और हर एक ग्रह कैसा संन्यास देते हैं इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। संन्यास अगर आप देखिएगा तो संन्यास में कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशंस को देखा जाता है और उसके अनुसार आप किसी की कुंडली देखकर बता सकते हैं कि ये इंसान शादी नहीं करेगा, ये संन्यास ही लेगा या ये सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करेगा। ये कुछ कॉम्बिनेशंस बता सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि कॉम्बिनेशंस तो होते ही हैं जिनका अभी मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन सिर्फ ग्रह से भी आप बहुत कुछ देख सकते हैं और बता सकते हैं। हम आज बात करेंगे सबसे पहले सूर्य के बारे में। तो सूर्य किस किस्म का संन्यास देता है, किस किस्म का आपको बैरागी या किस किस्म का संन्यास देता है। नॉर्मल भाषा में संन्यास ही रखते हैं। अगर सूर्य आपके बर्थ चार्ट में सन्यासी जीवन या तपस्वी जीवन का समर्थन कर रहा है, तब आप ये एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। सूर्य, तो अगर मैं सूर्य का एग्ज़ाम्पल ले लूँ, जो आसमान में सूर्य चमकते हैं, तो वो तप की शक्ति उनके पास होती है। और सूर्य से अगर मैं कोई भगवान यानी देवता का अगर सोचूं, तो सूर्य से हम महादेव को भी देखते हैं और महादेव भी तप की शक्ति उनके पास है। जैसे कि वो मेडिटेशन करते हैं या ऐसे बोले कि वो तपस्या करते हैं। तो जिसका सूर्य अगर संन्यास दे रहा है तो वो आपको तपस्वी बना देगा। ऐसा तपस्वी जो कि पारिवारिक जीवन के साथ साथ तपस्या भी करते हों। जैसे कि हमारे शिव जी हैं, महादेव हैं, वो तपस्या भी करते हैं और प्लस वो अपनी गृहस्थ जीवन भी मर्यादा के साथ या तपस्या के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
वैसे ही दूसरा एग्ज़ाम्पल हम सूर्य का भी ले सकते हैं कि सूर्य तपस्या यानी तप की शक्ति उनके पास होते हुए भी उनकी भी गृहस्थ जीवन रही है। तो सूर्य आपको तप की शक्ति देते हैं, यानी तपस्या करा सकते हैं, आपको तपस्वी बना सकते हैं। अब बात करेंगे हम चंद्रमा ग्रह की। तो अगर आपका चंद्रमा आपको संन्यास के लिए अगर समर्थन कर रहा है आपके बर्थ चार्ट में, तो ये आपको मन की शक्ति का जो तप होता है, जैसे कि ध्यान, या आपको अकेला रहना पसंद पड़ेगा। और ध्यान के लिए हम अकेला ही बैठकर आंखें बंद करके हम ध्यान करते हैं। माता पार्वती, अगर उनका हम कहानी जानते हैं तो हमें पता है कि वो जब ध्यान की थी और बहुत ही गहरा तपस्या या साधना उन्होंने किया था, फिर धीरे धीरे उनका चक्र जागरण होना शुरू हुआ, यानी कुंडलिनी शक्ति उनके ध्यान करने के कारण वो एक्टिव हुआ यानी जागृत हुआ, और फिर धीरे धीरे वो इंसान से वो देवत्व की ओर आगे बढ़ती गई। फिर उनकी कठोर तपस्या, उनका कठोर ध्यान इतना बढ़ गया कि वो हर चीज़, यानी जो पहले पत्ता भी खा के वो जीवित रही हैं, तो वो बाद में कुछ भी नहीं उन्होंने खाया, और जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर देवत्व की तरफ आगे बढ़ता गया, और लास्ट में वो देवी पार्वती हुई और शिवजी से उनका विवाह हुआ था। तो अगर मैं चंद्रमा से संन्यास की तरफ देखूं, तो ये एक किस्म का आपका चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण भी दिखाएगा, क्योंकि कुंडली जागरण में अगर आप सुनिएगा तो आपको पता होगा कि पहले चक्र जागरण होता है, और पूरे जब चक्र जागृत हो जाते हैं, कुंडलिनी नीचे से ऊपर की तरफ जब आगे बढ़ जाती है, तो जो व्यक्ति या जो मनुष्य ये कुंडली जागरण कर रहे हैं या जिनकी वो जागृत हो जाती है, तो उनको परमानंद प्राप्त होता है, उनको अमृत प्राप्त होता है, देवत्व प्राप्त होता है, ऐसा सुख जो सुख उनको और कहीं नहीं मिला। तो चंद्रमा से अगर मैं देखूं तो रुद्र भी हम देख सकते हैं, यानी भैरव, या कोई देवी का अवतार भी मैं देख सकती हूँ जिनके हाथों में कपाल होता है। अब यहाँ कपाली का मतलब होता है हाथ में कपाल लिए हुए ऐसे सन्यासी जो घर घर जाके भिक्षा मांगकर खाते हैं। जबकि ये लॉजिक बहुत पहले का है, अभी आप किसी को नहीं देखिएगा कि वो हाथ में कपाल लिए हुए किसी से भिक्षा मांग के खा रहे हैं। इसका मतलब ये होता था कि वो जो हमारा कपाल है, हमारा दिमाग है, माइंडसेट, उस पर उन लोगों ने काबू कर लिया, और उसके बाद वो कपाली कहलाते हैं। उनको कोई भी दिमागी उलझनें नहीं होती। तो देवी का भी रूप बहुत सारे हैं जिसमें आप उनके हाथ में कपाल देखेंगे, प्लस आप रुद्र के अवतार में भी कपाल देख सकते हैं, भैरव के भी रूप में कपाल देख सकते हैं। तो चंद्रमा एक किस्म का ध्यान के बारे में, साधना के बारे में बताता है, जिससे वो कपाली के रूप में जाने जाते हैं।
अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। तो अगर मंगल ग्रह से हम देखें कि अगर आपका मंगल ग्रह आपको संन्यास की तरफ ले जा रहा है, तो फिर वो क्या देगा, कैसे आप पता लगा सकते हैं? तो मंगल ग्रह से आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर हनुमान को देख सकते हैं। हनुमान जी के बारे में जैसे ही आप सोचेंगे तो आपको सबसे पहला आपको ध्यान में आएगा ब्रह्मचर्य। दूसरा अगर कुछ आपको याद आएगा तो दूसरा आएगा लाल कपड़ा, या जो हिंदू लोग पहनते हैं भगवा कपड़ा, वो कलर का, ऑरेंज कलर का, ये कपड़े याद आएंगे। तो स्पेशली जो साधु संत पहनते हैं उस टाइप का कपड़ा आपको याद आएगा। तो हनुमान जी का एग्ज़ाम्पल सिर्फ इतना ही नहीं है, उनके पास सिद्धियाँ भी थी और निधियाँ भी थी, यानी सिद्धि और निधि। तो लगभग उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होते हैं। तो अगर आपका मंगल आपको संन्यास की तरफ ले जा रहा है तो सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य के प्रति आपको आकर्षित करेगा। आपको लाल कपड़े पहनना या भगवा कपड़े पहनना पसंद पड़ेगा। आप साधु संतों की भांति बातचीत करना पसंद करोगे, ज्ञान देना पसंद करोगे, और आपको जो सिद्धियां हैं और निधियां हैं, यानी आप ऐसा कोई पूजा करना पसंद करोगे जिससे कि आपको कोई सिद्धि मिल जाए, कोई शक्ति मिल जाए, जिससे आप दूसरों की मदद कर सके, इस दुनिया के लोगों की, या आप किसी बहुत ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सके। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह से। तो अगर बुध ग्रह की वजह से अगर संन्यास देखने को मिल रहा है तो किस किस्म का संन्यास आप देख सकते हैं? ऐसे सन्यासी जो कि प्रवचन देते हैं और हाथ में त्रिशूल या माला या किसी किस्म का जो छड़ी होता है, दंड होता है, एक लकड़ी का जो ऋषि लोग पहले हाथ में लेते थे वैसा, तो उनके हाथ में कुछ या तो किताब होगा, या तो दंड होगा, या तो माला होगा, या तो त्रिशूल होगा, और वो अपनी ऐसी साधना करते हुए दिखेंगे और फिर प्रवचन भी देते होंगे। अब बात करेंगे हम गुरु ग्रह की, यानी बृहस्पति ग्रह की। तो बृहस्पति ग्रह अगर आपको संन्यास दे रहा है तो फिर आपको वो डिसिप्लिन बनाएगा, यानी अनुशासित करेगा। आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि कितने लोग बृहस्पति को फास्टिंग से जोड़ सकते हैं, व्रत करना, खाली पेट रहना, खाना नहीं खाना, यानी व्रत करना। तो इसमें आप अनुशासित या इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाले अगर एग्ज़ाम्पल मैं देखूं तो मुझे श्री राम दिखते हैं, जिन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र दिखाया है पूरे दुनिया को। तो राम जी की तरह अनुशासित और इंद्रियों पर कंट्रोल। अगर वो शादीशुदा हैं भी तो उनको आप राम जी की कहानी से जोड़ के देख सकते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा अपनी जो पति होंगे या पत्नी होंगी उनके साथ सहनिवास नहीं करते। अगर वो लोग साथ में भी हैं तो वो लोग बहुत ही मर्यादा से रहते होंगे, और अगर वो अलग अलग रहते हैं
तब भी बहुत ही, जिनका ये कुंडली है वो बहुत ही मर्यादा में रहते होंगे। चरित्र से भी, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना भी, ये आप उनमें ये क्वालिटी देख सकते हैं। ये भी एक किस्म का संन्यास में ही आता है, लेकिन अनुशासित किस्म का संन्यास। या अगर गृहस्थ जीवन में भी वो हैं तब भी वो बहुत मर्यादा से ही रहते होंगे, व्रत रखते होंगे और बहुत ही ज़्यादा फास्टिंग करते होंगे। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह से संन्यास देखा जाता है और बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि शुक्र ग्रह से भी संन्यास देखे जाते हैं। शुक्राचार्य को उनकी कठिन तपस्या साधना करने के बाद उनको महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो शुक्र ग्रह से आप एक ऐसा संन्यास देख सकते हैं जो इस जीवन का नहीं सोचता, वो आगे का आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सोचते हैं, मृत्यु पर विजय का सोचते हैं, या तो मृत्यु के बाद वो आगे उनके लिए कोई रास्ता निकालना है मोक्ष के लिए या संन्यास के लिए, वो उनके बारे में सोचते हैं। इसी वजह से वो कठिन साधनाएं करते हैं। तो शुक्र से आप साधक के रूप में भी देख सकते हैं और सन्यासी के रूप में भी देख सकते हैं। अब अगर बात करेंगे शनि ग्रह से, तो अगर आपका शनि संन्यास की तरफ ले जा रहा है तो ये कौन सा संन्यास, कैसा संन्यास देगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नागा साधु, ऐसे नागा साधु जो कि एकदम संन्यास के हाईएस्ट फॉर्म पर होते हैं, सबसे ऊपर। जैसे कि कुंभ मेला में आप देखे होंगे नागा साधु को, तो वो सबसे एकदम ऊंचे स्तर के सन्यासी माने जाते हैं। और शनि भी सिग्निफिकेटर है सन्यास का। तो अगर शनि आपका सन्यास की तरफ ले जा रहा है तो आप अपनों से कोई गिला शिकवा नहीं रखिएगा, कोई दूसरों से भी गिला शिकवा नहीं रखिएगा। आप एकदम से मोह माया को त्याग कर और बिल्कुल अलग, सारी दुनिया से अलग आप रहना पसंद करोगे। किसी से भी कुछ लेने की चाह नहीं। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो जहाँ तक मुझे पता है तो राहु ऑब्सेशन देता है और केतु डिटैचमेंट देता है और प्लस मोक्ष भी देता है। तो राहु का काम यहाँ संन्यास में, मैं अभी मेरे रिसर्च में तो नहीं है। केतु का आप जोड़ सकते हैं। केतु आपको अलगाव देता है, मोक्ष देता है और संन्यास की तरफ लेके जाता है। अगर मंगल, शनि और केतु एक साथ में हो तो ऐसे लोग संन्यास की तरफ जाते हैं, सन्यासी बनते हैं। तो केतु का बहुत ज़्यादा ही काम होता है संन्यास की तरफ ले जाने का या मोक्ष की तरफ ले जाने का, और या तो अगर अलगाव देखे, डिटैचमेंट देखे तो ये भी ले जाता है। यहाँ तक कि अगर केतु 12वें घर में बैठा हो तो वो व्यक्ति आगे अपना जो अगला जन्म होता है उसकी भी इच्छा नहीं रह जाती कि उनको अगला जन्म भी चाहिए। केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, यानी आध्यात्मिक जीवन की
तरफ आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।